बोलो। हालेलुया, और फिर बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। जी नाम दें। मेरा नाम सुमन है, सुमन राजभर। मैं मिर्ज़ापुर से आई हूँ। मेरा घर मिर्ज़ापुर में है और मेरी ये गवाही है कि मुझे एक बेटा चाहिए था। बेटा चाहिए था तो प्रार्थना आपने किया। कैसे प्रभु को आपने बेटा कैसे पाया आपने? सुमन जी, आपको प्रभु ने बेटा कैसे दिया? प्रार्थना किया प्रभु से। कलीसिया में आप आई थी कभी का? कभी नहीं। आज पहली बार आई है। हाँ, तो आप प्रार्थना कैसे लेती थी कि आपको प्रभु ने बेटा दिया? मैं फ़ोन पे प्रार्थना लेती थी। यूट्यूब के द्वारा आपने वीडियो देखा? हाँ, आपके जो ब्रदर जी हैं, क्या नाम उनका? पास्टर रामजीत राजभर। और आप कहाँ रखती थी बराबर आप? मुंबई। मुंबई में रहती थी। आपके पेट में जब बच्चा था, कै महीने का, तब से फ़ोन ले रहे थे आप? 3 महीने। 3 महीने से जो पेट में बच्चा था तो प्रार्थना ले रहे थे। ऑलरेडी आपके पास कोई बच्चे हैं क्या? एक लड़की है, कै साल की है लड़की? अभी 7 साल में 3 महीने बाकी है। लड़की मतलब 7 महीने में 7 साल में। 7 साल 7 साल की मतलब लड़की है और इनके पास इच्छा थी कि मुझे प्रभु बेटा दे दे। तो आप यीशु को कैसे जानी? आपके घर के लोग आपके बताए कैसे? हमारे घर वाले ने हमको बताया। आपके घर वाले कौन जाते हैं आपके? मेरी ननद। अच्छा, ये आपके सामने जो खड़ी आपकी ननद है, हाँ, क्या नाम है इनका? सीमा। अच्छा, ये जाती थी तो ये आपसे फ़ोन पे बताएं कि आप जाओ भाभी प्रार्थना के लिए या प्रार्थना वो करो? बोले कि नहीं, भाई से प्रार्थना लिया करो सुबह शाम। अच्छा, आई जी से प्रार्थना लिया करो सुबह शाम। हम्म, और आपको नंबर दिए ब्रदर जी का? हाँ, अच्छा आपसे बात कराई तब मैं सुबह शाम बात करने लगी। अच्छा, बात करने लगे और अपना प्रार्थना लेने लगे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से आपको प्रभु ने क्या दिया? बेटा दिया। आपको किसने बेटा दिया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने बेटा दिया। चलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किया, क्योंकि प्रभु कहता है यहोवा की ओर से लड़के यहोवा की ओर से दिए गए हैं। हालेलुया। और स्त्रियों का गर्भ जो कर ले, गर्भ जो किसकी ओर से है? यहोवा की ओर से। तो बेटा बेटियां परमेश्वर बना के देता है, मनुष्य के बस की बात नहीं कोई बना सकता है। ये बहन सुमन ने बेटा पाया है। इनके पास ऑलरेडी एक बेटी थी जो 8 साल की होने वाली है, लेकिन प्रभु ने इनको बेटा दे क्या आशीष दिया। इन्होंने कहा था कि प्रभु जी हमें बेटा देगा तो हम तेरे भवन में जाके गवाही देंगे। अब ये बहन कभी भी चर्च नहीं आई थी, आज पहली बार यहाँ पे चर्च में आई है। केवल मोबाइल से देखती थी, मतलब वीडियो आप बराबर यूट्यूब पे देखती थी। यहाँ का महापुर कैथोलिया का जीवन की रोटी यीशु मिनिस्ट्री प्रेयर, महापुर कैथोलिया की वीडियो बराबर बन देती थी। और यहाँ की गवाहियाँ आप जब देखती थी लोगों का, तो आपके मन में क्या भावना बनता था? जब बहन बेटा लेकर गवाही देती थी तो आपके मन में क्या सपना बनते थे? बस इच्छा थी कि मेरा भी एक बेटा। जब ये बहन बता रही कि यूट्यूब पे जो बहन लोग बेटा लेकर गवाही दे रही थी, इनकी इच्छा थी कि हे प्रभु हमको भी बेटा दे तो हम भी गवाही करेंगे। अभी बहन बता रही कि इनकी ननद से पूछते हैं कि इन्होंने किस तरह प्रभु को जाना और कैसे इनको बताया। दीजिए उनको थोड़ा जी। हाँ जी, बोलिए नाम। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरा नाम सीमा है, सीमा राजभर है, मिर्जापुर से मैं आई हूँ। जी, आपकी सीमा जी है, आपकी भाभी है। जी, आप यीशु मसीह के पास कितने दिन से आ रहे हो? अभी तो मैं आ रही हूँ बस जनवरी से। जनवरी महीने से आ रही है। अभी बता रहे कि 4-5 महीने हो गया और ये अपने बीमारी को लेकर आ रही थी कि प्रभु जी मुझे आराम मिल जाए।
आपको क्या तकलीफ था कि आप प्रभु के पास आ रही थी और इसके बाद प्रभु ने आपके जीवन में आपके भाभी को बेटा दिया? मुझे यही तकलीफ थी कि मुझे सुबह से मैं बीमार हो जाती थी, किसी दुख से मैं सफ़ेद दाग से मैं बीमार हो जाती थी। मैं बीमार हो जाती थी तो बहुत मैं परेशान हो जाती थी। मेरे मुंह में से सुबह सिर्फ खून आने लगता था, ब्लड भी आने लगता है, लेकिन अब खून ब्लड नहीं आता है। अब आता है कभी कभी कि जब मैं सपना देख लेती हूँ, जब मुझे शैतान सपने में अटैक करता है तब मुझे परेशानी आ जाती है। नहीं तो जैसे मैं आ रही हूँ तब से मैं ठीक हूँ। एवन बता रहे कि मेरी जो बीमारी थी तो कभी कभी मुँह से ब्लड आ जाता था। मेरी शारीरिक जो तकलीफ़ें थी, मुझे प्रभु यहाँ पे आने के बाद मुझे प्रभु ने आराम दिया। और जब आने लगी तो इन्होंने कहा कि मेरी भाभी के पास एक बेटी है। आपकी भाभी के पास एक बेटी है, ये आपकी भाभी है। और आपने प्रार्थना में आगे चर्च में बराबर आप प्रार्थना में मांग रही थी, क्या मांग रही थी आप प्रभु से? मैं आती थी तो मैं यही मांगती थी कि हे परमेश्वर, मेरा हम लोग के रहने के पास घर नहीं है, हम लोग के पास घर हो जाए तो हम कलीसिया में आपकी गवाही देंगे। आज मेरा घर बनने के लायक नहीं थे, मैं टूट चुकी थी। मैं इसी कलीसिया में आई थी, मेरा बम्बई से फ़ोन आया था कि हम लोग का पैसा नहीं पास हो रहा है। तो मैंने कलीसिया में यही मैंने कहा कि हे परमेश्वर, हम लोग कैसे रतुबन से रहेंगे, हम लोग का घर नहीं बन पाएगा। तो लेकिन फिर जब मैं आने लगी कलीसिया में सुबह शाम मैं प्रार्थना करती, हमेशा जब भी मुझे याद आता था कभी कहता था कि हे परमेश्वर, हम लोग को रहने का ठिकाना नहीं है, हम लोग कैसे रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करते करते हम लोग को कहीं व्यवस्था हो गया घर बनाने के लिए। आपको प्रभु के पास आने से, प्रार्थना करने से आपको घर भी बन गया। कितने रूम बना है? 3 रूम हम लोग का बन गया। 3 रूम बन गया। जो काफ़ी दिनों से मकान जो कच्चे का था, बारिश होती थी तो पानी पूरा घर में भर जाता था, और इसके बाद बारिश होती थी तो घर में पानी भर जाता था। जी, हम लोग के घर में पानी भर जाता था। हम लोग जी, आपके घर में पानी भर जाता था और प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु ने आपको प्रार्थना किया, हम लोग का घर बन के तैयार हो गया। और मुझे मेरी उम्मीद थी कि हे परमेश्वर, हम लोग को एक भतीजा दे दे कि हम लोग का घर भी मतलब उजियार हो जाए। हम लोग ने भतीजा भी मैंने पा गया। प्रभु से प्रार्थना इन्होंने किया, घर भी बन गया, इनको भाभी को प्रभु ने बेटा भी दे दिया। और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार किया। ऐसा चमत्कार हर लोग के जीवन में करे। मेरे भाई बहनों, ये जीवन की रोटी ऐसे मिनिस्ट्री प्रेयर जो महापुर कैथोलिया के अंदर मेरे भाई बहनों है, यहाँ पे प्रभु ने बहुत ज़बरदस्त लोगों को जीवन में गवाहियाँ दे रहा है। किसी को बेटा दे रहा है, किसी को नौकरी परमेश्वर ने दिया, किसी की मन्नत पूरी हो गई, किसी को परमेश्वर ने सारी जो बीमारियाँ को निकाला। अगर विश्वास नहीं है तो मेरे भाई बहनों, खुद आप प्रार्थना में आकर देखिए कि परमेश्वर की यहाँ पे महिमा कितना परम्पार है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई बहनों इस वीडियो को लोग देख रहे हैं, जीवन की रोटी मिनिस्ट्री प्रेयर, जहाँ के पास्टर जो आपके रामजीत ब्रदर हैं, और यहाँ पे जो प्रार्थना को चलाने वाला परमेश्वर है, लेकिन वचन को देने वाले ब्रदर जी हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस चर्च के अंदर आकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थनाएं करके आप भी यहाँ से चंगाइयाँ पा सकते हैं। तो सभी को जय मसीह।